हाँ तो मिस ब्यूटी, बहुत शौक है ना तुम्हें पूरा दिन मेरे आगे पीछे घूमने का, मुझसे चिपकने का। तो ठीक है, आज मैं तुमसे चिपकता हूँ और तुम कुछ बोल भी नहीं पाओगी, क्योंकि अब ये मेरी ड्यूटी है तुमसे चिपकने की। अब तक तुम बोलती थी मेरी ड्यूटी है ये वो, तो अब मैं तुमसे चिपकूंगा और तुम मुझे दूर करके दिखाओ। क्या कर रहे हैं आप? दूर हटिए मुझसे, हटिए। चुप, बिल्कुल चुप। मैंने क्या कहा कि तुम मुझे नहीं रोक सकती। पूरा दिन तुम ही मेरे आगे पीछे रहती हो ना, मुझसे मक्खी की तरह चिपकी रहती हो, तो अब मुझे चिपकने दो। कैसा फील हो रहा है? आई एम डैम श्योर बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, और हो भी क्यों ना। मेरा टच पाने के लिए ना बाहर लड़कियां पागल है, और यहाँ पर तुम्हें बिना कुछ किए मेरा टच फील हो रहा है ना? बोलो शट अप, दूर होइए मुझसे। दूर होने के लिए थोड़ी ना तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारे करीब आया हूँ। अगर दूर होना ही होता तो इतना ज्यादा पास क्यों आता? लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम बोल रही हो तो हो जाता हूँ। लेकिन एक बात ना याद रखना, मुझसे तुम जितना हो सके उतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, वरना ये जो अभी हो रहा है ना, ये आगे तक भी हो सकता है। समझ रही हो ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और आप पागल है क्या? मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी जॉब है। आपकी मॉम ने हमें आपके लिए रखा है, लेकिन आप पता नहीं क्या है क्यों है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। यार थे सच में, ये दोनों तो बहुत ज्यादा डेंजर है। हमारे डैड ने हमें कभी कुछ नहीं कहा, और ये हमें हमेशा जलील करते रहते हैं, हमारी इंसल्ट करते रहते हैं। तुझे बता नहीं सकती मैं, लेकिन मुझसे ना ये टॉलरेट नहीं हो रहा है। मैं और ज्यादा सहन नहीं कर सकती हूँ। कभी डैड ने हमसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और ये दोनों। हाँ जिमेंशी, मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि इसका कारण मैं ही हूँ। अगर मैं हाँ ना करती ना तो शायद ये नहीं होता, लेकिन अब मैं चाहकर भी ना नहीं कर सकती हूँ। तूने देखा ना जिन आंटी हम पर कितना ज्यादा यकीन करती हैं, उन्होंने हमें ये जॉब इसीलिए तो दी है क्योंकि उन्हें हमने ही यहाँ की है, लेकिन अब मैं मना नहीं कर सकती। तेरे और जिमिन को देखकर मुझे इतना तो पता चल गया है कि तुम दोनों उन्हें परेशान कर रहे हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम दोनों की वजह से ना उन दोनों को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो तुम दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और ये बात मैं तुम दोनों को आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर उन दोनों को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई ना तुम दोनों की वजह से, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आप फिर से आ गई अपने लेक्चर लेकर, जबकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमें आपकी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो प्लीज जाइए यहाँ से, और हमें किसके साथ क्या करना है ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। और रही उन दोनों को परेशान करने की बात, तो हम जैसा मर्जी वैसा उन दोनों के साथ बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों हमारी नौकर हैं। हाँ, और अगर उनके साथ कल को कोई प्रॉब्लम होती है ना तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, आप होंगे मिन, क्योंकि आप ही ने उन्हें हायर किया है हमारे लिए। हमने नहीं बोला था, क्योंकि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों के साथ क्या हो सकता है और क्या नहीं, ये मुझे तुम दोनों को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर उन्हें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई ना तो तुम दोनों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। कहाँ हूँ मैं? और ये किसका घर है? ये मेरा घर तो नहीं है। अरे आपको होश आ गया, लेकिन प्लीज आप उठिए मत, आपको अभी रेस्ट करना है, तो प्लीज उठने की कोशिश भी मत करिए। अभी आप ठीक नहीं है। अगर आप ऐसे उठेंगे तो शायद आपकी तबीयत और खराब हो जाए, तो प्लीज अभी आप रेस्ट करिए, उठिए मत। और आप बताइए आपको कैसा फील हो रहा है? अभी आप ठीक है ना? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर कहीं पर कोई पेन? डैड प्लीज आप उठने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आपको पता है आप कितने टाइम से ऐसे ही हो। फाइनली आपको होश आ गया, आप ठीक है ना? आप उठने की कोशिश मत करिए, हम हैं ना आपके पास। आपको कुछ कहना है तो बोलिए, हम सुन रहे हैं आपकी बात। डैड? किसका डैड? मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, तुम मुझे डैड करके क्यों बुला रही हो? देखो कौन हो तुम दोनों? मैं तुम दोनों को नहीं जानता हूँ, और मैं यहाँ पर क्यों हूँ? मैं यहाँ पर कैसे आया? तुम
तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम दोनों का घर है क्या ये? लेकिन ये मेरा घर नहीं है, कहाँ हूँ मैं? देखिए, आप ज्यादा पैनिक मत होइए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपका एक्सीडेंट हुआ था और पिछले 7 सालों से आप कोमा में थे और इतने टाइम बाद आज आपको होश आया है। आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए हमें आपका घर तो पता नहीं था। आपका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी, तो हम आपको अपने घर ले आए और कुछ नहीं। हाँ, आप हमें नहीं जानते हैं, लेकिन इन पिछले 7 सालों में हमने भी आपको कहाँ जाना है, क्योंकि आपने तो एक बार भी कुछ भी बोला नहीं। फाइनली आज आप कोमा से बाहर आ गए। देखिए, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ था, कब हुआ था और कैसे हुआ था। और थैंक यू सो मच, आप दोनों ने मेरी बहुत हेल्प की है। लेकिन अब मुझे अपने घर वापस जाना है। डैड, मुझे पता है आप मेरे डैड नहीं हो, मैंने अपने डैड को कभी नहीं देखा है, कभी भी नहीं। लेकिन इन पिछले 7 सालों में ना मैंने आपको ही अपना डैड माना है। मैंने आपके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, आपसे बहुत सारी बातें की हैं। आपने मेरी बातें सुनी है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपके साथ टाइम स्पेंड करके, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता था। देखो, आप दोनों ने मेरी बहुत हेल्प की है, लेकिन मेरी भी फैमिली है। मेरे दो बेटे हैं, मेरी वाइफ है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा वरीड होंगे, वो मेरा वेट कर रहे होंगे। लेकिन बस मैं पिछले 7 सालों से यहाँ पर हूँ, वो मेरे लिए कितना ज्यादा परेशान होंगे। मुझे अब उनके पास जाना है। भाई, कुछ पता चला डैड के बारे में? आज तो आप कमिश्नर के पास गए थे ना, तो क्या कहा उन्होंने? कहाँ तक पहुँचे वो लोग? कुछ पता चल भी रहा है या नहीं, या फिर वो कोशिश कर भी रहे हैं या नहीं? भाई बताइए ना, क्या कहा उन्होंने? जंगकुक सिर्फ कमिश्नर ही नहीं, पता नहीं मैंने कितने बड़े लोगों से बात की है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। अब तो मेरी हिम्मत भी टूटने लगी है जंगकुक। डैड को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ मैं। पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है। वो भी हमें मिस करते होंगे ना, लेकिन वो घर वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? मुझे पता है तुम दोनों नामजून को बहुत ज्यादा मिस करते हो, और मैं भी। और मुझसे भी ना अब ये सहन नहीं हो रहा है। पता नहीं नामजून कहाँ है, और तुम दोनों की नाराजगी वो तो मुझे डे बाई डे मार रही है। बस अब नामजून जहाँ भी है ना, वो जल्दी से वापस आ जाए। मैं और ये सब कुछ सहन नहीं कर पा रही हूँ। कैसे करूं? नामजून तो मुझसे दूर हो ही गए हैं, और तुम दोनों यहाँ होकर भी मेरे साथ नहीं हो, मेरे पास नहीं हो। तुम दोनों ने तो मुझे मोम कहना भी बंद कर दिया है। अब तो जब नामजून घर वापस आएंगे ना, तभी सब ठीक होगा। और प्लीज मिस मिन, आप फिर से स्टार्ट हो गई। आप कोई भी मौका नहीं छोड़ते हो ना ये ड्रामा करने का। आप फिर से आ गई ड्रामा करने, जबकि आपको पता है कि हमें आपके ड्रामों के बारे में बहुत अच्छे से पता है। आप हमेशा से ही ऐसा करती हो। उस दिन भी आपने डैड के साथ फाइट की थी ना, तभी तो ये सब कुछ हुआ, वरना कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आप उस दिन डैड के साथ फाइट नहीं करते तो वो घर छोड़कर नहीं जाते, आज वो हमारे पास होते। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से उस दिन आपने एक छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना दिया और डैड के साथ फाइट की, जिसकी वजह से वो घर से चले गए और आज तक लौट कर नहीं आए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हमें भी अपने डैड से दूर होना पड़ा। आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना? हाँ भाई, और इन्हें पड़ेगा भी क्यों? ये तो खुश है ना उनके बिना भी। लेकिन हम क्या करें? हमें तो पता भी नहीं है कि हमारे डैड कहाँ है। बिल्कुल सही कहा तुम दोनों ने। हाँ, है मेरी गलती, लेकिन मेरी गलती सिर्फ इतनी सी है कि उस दिन मेरी नामजून के साथ फाइट हो गई, लेकिन मैंने उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बोला था। मुझे लगा था वो नाराज होकर कहीं चले गए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। मुझे थोड़ी ना पता था कि वो हमसे इतना ज्यादा नाराज हो जाएंगे कि हमें छोड़कर ही चले जाएंगे। तुम ही दोनों बताओ, मेरी क्या गलती थी? सिर्फ यही, इस गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है कि मेरे दोनों बेटे मुझसे बात तक नहीं करते हैं। क्या अंकल आंटी की फाइट हो गई थी, और जिसकी वजह से अंकल नाराज होकर घर से बाहर चले गए और वो वापस नहीं आए, और इसका दोषी ये दोनों आंटी को मानते हैं? कोई ऐसा भी कर सकता है क्या? कितने बुरे हैं ये दोनों, सिर्फ इतनी सी बात के लिए। हाँ जी विंशी, वही तो, इसमें आंटी की क्या गलती है? फाइट तो हर कपल के बीच होती है, और अगर अंकल नाराज होकर घर से बाहर चले गए थे तो इसमें आंटी की थोड़ी ना गलती है। उन्हें थोड़ी ना पता था कि वो वापस ही नहीं आएंगे। सच में ये दोनों बिल्कुल हार्टलेस हैं, अपनी मॉम के साथ कैसा बिहेव करते हैं। अभी उन्हें ही ब्लेम कर रहे हैं। इन्हें अपनी मॉम के साथ होना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए वो कितना अकेला फील कर रही हैं, लेकिन ये दोनों कितना गंदे हैं। हाँ ते, वही तो तू देख रही है ना, जीना आंटी कितना लो फील कर रही हैं और कितना अकेला भी, लेकिन इन दोनों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। सच में ये दोनों बहुत गंदे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों तो है ना। देख आंटी कितना ज्यादा सैड है, चल हम आंटी का मूड सही करते हैं। क्यों नामजून, क्यों?
क्या मैंने तुम्हें इतनी गलत बात बोल दी थी जो तुम मुझे छोड़कर चले गए और वापस पलट कर भी नहीं देखा? ऐसे तो हमारी कितनी बार फाइट हुई है ना, तो तुम पहले तो कभी मुझे छोड़कर नहीं गए, तो फिर अब क्यों? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती है? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ और अब मैं भी सहन नहीं कर पा रही हूँ। तुम भी मुझसे दूर हो और हमारे बच्चे, पता है, वो तो मुझे मॉम तक नहीं मानते हैं। प्लीज नामजून, तुम जहाँ कहीं भी हो ना, प्लीज वापस आ जाओ प्लीज। ये क्या आंटी, आप रो रहे हो? आप तो सच में रो रहे हो? क्या आंटी, क्या आपको कभी किसी ने बताया नहीं कि आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो और आप इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तो आपके फेस पर ये सैडनेस भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। हाँ जीनू आंटी, आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ना मैंने आप जैसी ब्यूटीफुल लेडी कभी नहीं देखी। सच में आप तो मेरा लेडी क्रश हो। हाँ, और मेरा भी। और अगर हमारा क्रश हमारे सामने ऐसे रोएगा, ऐसे दुखी रहेगा, तो हमें कैसे अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको नहीं पता है, लेकिन हमें बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज आंटी, ऐसे रोइए मत। और रही अंकल की बात, तो वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे और वो भी ना आपको ऐसे ही मिस करते होंगे। उनकी जरूर कोई मजबूरी होगी, तभी तो वो आपसे दूर है। हाँ जीनू आंटी, वरना अपनी मर्जी से कोई ऐसे दूर थोड़ी ना रहेगा अपनी वाइफ से, वो भी जो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, जो उनसे इतना ज्यादा प्यार करती हो। हाँ आंटी, तो प्लीज अब आप रोना बंद करिए। और रही आपके उन दोनों नालायक बेटों की बात, तो आप उनके बारे में क्यों सोचते हो? उन्हें ना बिल्कुल भी अकल नहीं है, लेकिन हम दोनों है ना, हम दोनों भी तो आपकी बेटी जैसी ही हैं। हम हमेशा आपके साथ हैं, हम आपको कभी सैड नहीं होने देंगे, हमेशा आपके पास रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। और जब अंकल वापस आ जाएंगे ना, तो हम आपके साथ मिलकर उन्हें डांट लगाएंगे खूब सारी कि वो आपको ऐसे छोड़कर कैसे चले गए, उनकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी ब्यूटीफुल आंटी को इतना ज्यादा हर्ट करने की, रुलाने की। हाँ आंटी, हम बोल रहे हैं ना, तो प्लीज आप रोना बंद करिए। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो रोते हुए। प्लीज आंटी मत रोइए ना हमारे लिए। अच्छा बाबा ठीक है, मैं नहीं रो रही। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम दोनों कितनी प्यारी हो ना। तुम दोनों ने मुझे कितने अच्छे से समझा। कितने टाइम बाद आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मुझे समझने वाला मिल गया हो। अगर मेरे दोनों बेटे भी मुझे ऐसे ही समझते, तो शायद आज मैं इतना ज्यादा हर्ट नहीं होती। नामजून नहीं है मेरे साथ, लेकिन मेरे दोनों बेटे होते हुए भी मेरे साथ नहीं है। क्या आंटी, आप उनकी बात क्यों कर रहे हो? आप उनके बारे में मत सोचो, वो दोनों तो है ही रफर। लेकिन जब उन्हें सच पता चलेगा ना और अपनी गलती रियलाइज होगी, तब देखना वो दोनों खुद आपके पास आएंगे और आपको सोए भी बोलेंगे और आपको मोम भी बोलेंगे। लेकिन तब आप उन्हें बिल्कुल भी माफ मत करना। आप भी थोड़े नखरे दिखाना, आखिर आप उनकी मोम है, वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? गंदे है ना वो। शायद भगवान ने मुझे इसीलिए कोई बेटी नहीं दी थी, क्योंकि उन्हें मुझे तुमसे जो मिलाना था। मेरे पास तो ना होती हुए भी कितनी प्यारी प्यारी दो बेटियां हैं। भगवान ने मुझे तुम दोनों से मिलाया। सच में तुम दोनों बहुत प्यारी हो। हाँ आंटी, अब से हम आपकी बेटियां ही हैं और आप हमारी मोम। हाँ, और अब से ना हम आपका बहुत ख्याल रखेंगे और आप भी अब से कभी सैड मत होइएगा अपने उन नालायक बेटों के लिए, क्योंकि हम है ना, हम आपके साथ हमेशा है, आपको कभी सैड नहीं होने देंगे।